आज का हमारा विषय समाधि या मोक्ष। वैदिक रहस्य और अग्नि, भू और जल समाधि का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। आप ध्यान से सुने। लिखा है कि आपने समाधि के बारे में जरूर सुना होगा। पौराणिक ग्रंथों में, इतिहास में साधु संतों की समाधि लेने की बात हम सुनते आए हैं। समाधि की परंपरा सनातन धर्म में बहुत पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भू समाधि ली थी, जिनकी समाधि केदारनाथ में मौजूद है। प्रयागराज में बाघंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई थी। जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो उनके ऊपर किसी तरह का स्मारक बनाया जाता है तो उसे समाधि कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जब शंकराचार्य की समाधि पर गए थे तब लोग जान पाए थे, और बाघंबरी पीठ का टीवी सीरियल में तमाम दिखाया गया था। उनकी समाधि लेने में तमाम दिलचस्प बातें थीं, तो टीवियों में बहुत उन तक आया, इसलिए समाधि के बारे में लोग जान गए हैं। साधु संत कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते भी समाधि लेते हैं। ये समाधि की वो अवस्था होती है जब हम अपने आराध्य के साथ मन जुड़ जाता है। मन और आत्मा मिलकर एक हो जाते हैं। मन में कोई राग, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, किसी तरह का तरंग मन में विचार जब नहीं आता है, मन का, मेरी इच्छाओं का, कामनाओं का अंत हो जाता है। मन हमारी आत्मा से मिल जाता है। मन और परमात्मा में कोई दूरी नहीं रह जाती है। तब व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है। उसे रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये पंच विषय की जो इच्छाएं उसको नहीं रह जाती। उसको भोग, प्यास, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब सामान्य स्थिति में बना रहता है, बराबर रहता है। कोई सुख दुख कुछ में नहीं, द्वंद्व में नहीं फंसता। वो अनिश्चित काल तक अपने आराध्य के साथ संबंध बनाए रखता है। ऐसा इंसान अमर हो जाता है, आवागमन से छुटकारा पा जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। योग में पतंजलि जी महाराज योग में इसे समाधि कहे हैं कि ये समाधि है। इसी को कई स्तर बताया गया है। इसका अंतिम स्तर होता है ब्रह्मलीन हो जाना। संतों ने इसको ब्रह्मलीन होना या सतलोक धाम गमन यात्रा बताया है। आज हम समाधि का वैदिक सिद्धांत इतिहास बताते हैं। एक होता है अग्नि समाधि, दूसरा होता है भू समाधि और तीसरा होता है जल समाधि। अब तीनों के बारे में हम बताएंगे। साधु संत दो तरह से समाधियाँ लेते हैं, एक पहला जीते जी और दूसरा मरणोपरांत। जीवित समाधि क्या है? तो जीवित समाधि, जो व्यक्ति जीवित रहते समाधि लेता है उसे जीवित समाधि कहते हैं। योग में दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में चार तरह की होती हैं, जिसमें वितर्क, विचार, वितर्क विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, ये चार प्रकार के हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत, ये चार प्रकार की समाधि को बताया गया है। और भक्ति सागर ग्रंथ में तीन प्रकार की समाधि बताई गई है, भक्ति, योग और ज्ञान समाधि। पुराणों में समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं, सृष्टि, सालोक, सारूप, समीप, साम्य, लीनता या सायुज्य। अब सृष्टि का अर्थ ऐश्वर्य, सालोक का अर्थ है लोक प्राप्ति, सारूप का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप, सामीप्य का अर्थ है ब्रह्म के पास एक हो जाना, साम्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी समाधि स्थिति हो जाना, लीनता का मतलब है ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म में लीन हो जाना। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि लेने के लिए योगी कैसे लेते हैं? जो ये बताया गया संप्रज्ञात समाधि के बारे में 4 तरह की हैं, तो ये कैसे लेते हैं इसके बारे में वर्णन आया है कि संप्रज्ञात समाधि लेने के लिए योगी वैराग्य के द्वारा सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं को स्वयं से अलग कर लेता है, हटा लेता है और चित्त या मन से अपनी इच्छा को त्याग देता है, जिससे मन एकाग्रचित हो जाता है और इस समाधि को धारण करता है। संप्रज्ञात समाधि को 4 विभागों में विभाजित किया गया है, मैंने पहले ही बताया। वही संप्रज्ञात समाधि के बारे में वर्णन इसमें किया गया है कि वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। अब इस चारों का विस्तार समझिए कि वितर्कानुगत समाधि जो होती है, सूर्य, चंद्र या रामकृष्ण आदि मूर्तियों को या किसी स्थूल वस्तु या प्राकृतिक पंचभूतों की अर्चना करते करते मन को उसी में लीन कर लेना वितर्क समाधि कहलाती है। विचारानुगत समाधि जो होती है, इसमें स्थूल पदार्थों पर मन को एकाग्र करने के बाद छोटे पदार्थों, छोटे रूप में गंध, रस आदि भावनात्मक विचारों के मध्य से जो समाधि होती है वो विचारानुगत अथवा सविचार समाधि कहलाती है। अब आनंदानुगत समाधि कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर जो आती है आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में विचार शून्य हो जाते हैं, विचार करना बंद हो जाता है मन का, इसमें केवल आनंद की प्राप्ति होती है। उसे
आनंदानुगत समाधि कहते हैं। विचार कोई मन में ना आए, इच्छाएं हमारी सारी समाप्त हो जाएं, तो इसे आनंदानुगत समाधि कहते हैं। अस्मितानुगत समाधि, अस्मित माने होता है अहंकार, इसलिए इस प्रकार की समाधि में आनंद भी नष्ट हो जाता है, इसमें अपनेपन की भावना रह जाती है और बाकी सब कुछ मिट जाता है, इसलिए इसे अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। हालांकि इसमें केवल अहंकार ही रहता है, फिर भी पतंजलि इस समाधि को सबसे उच्च समाधि मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी शीघ्र हमारी परमात्मा से मिलन हो जाता है। आप आनंद में जाकर के धीरे धीरे मिलेंगे और अहंकार में आप हठ योग करके जल्दी मिल जाते हैं। अब दूसरा जो मैंने बताया था असंप्रज्ञात समाधि, एक संप्रज्ञात का मैंने वर्णन किया अभी, अब दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि जो बताया था। असंप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता, ज्ञान का भी भान नहीं रहता, सिर्फ होश रहता है कि मैं हूँ। मैं नष्ट हो जाता है, सिर्फ ये आभास होता है कि हैं हम और ब्रह्म से अलग हैं। तो ब्रह्म से जब मिलते हैं तो हमारा मन उसका ध्यान करते करते दोनों एक लय हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाता है। जिसका मन दूसरी ओर कहीं नहीं जाता, सिर्फ ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो उसको अस्मितागत असंप्रज्ञात समाधि नाम दिया गया है। अब हमारा अंतिम आता है मरणोपरांत समाधि। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई थी। उन्होंने इच्छा जताई थी कि उन्हें अपने गुरु के समाधि के पास भू समाधि दी जाए। दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार बाघंबरी मठ में नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि देकर किया गया था, जैसा कि टीवी सीरियल में दिखाया भी गया। अब कैसे होता है संतों का अंतिम संस्कार? संत परंपरा में 3 तरह की समाधि देने की बात कही गई है, भू समाधि, अग्नि समाधि और जल समाधि। वैष्णव मत में ज़्यादा भू समाधि ही दिया जाता है। भू समाधि इसलिए दिया जाता है कि भक्त लोग अपने गुरु की समाधि का दर्शन करें, स्पर्श कर सकें, उनसे अपने बात बता सकें और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकें। भू समाधि में संत गुरु को सिद्धासन में बैठाया जाता है, फिर पूजा पाठ किया जाता है। धूप दीप करके कपूर से पूरे शरीर को ढकते हैं। पूजा से पहले स्नान, नए साफ वस्त्र पहनाकर सिद्धासन में बिठाकर फूल माला से स्वागत करते हैं। उसके बाद पूजा आरती होती है, तभी से वहाँ आरती पूजा प्रतिदिन समाधि स्थल पर शुरू हो जाता है। ये सब व्यवस्था जो है हमारी समाधि की, ये भू समाधि की परंपरा आज से 12,000 वर्ष पहले से है। 12,000 वर्ष पहले से समाधि की व्यवस्था भू समाधि की दी गई है। जगत गुरु शंकराचार्य को भू समाधि ही दी गई थी। जहाँ समाधि स्मारक बन जाता है वो स्थान केदारनाथ है, जहाँ शंकराचार्य की समाधि बनी हो। जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थान केदारनाथ है, जहाँ नरेंद्र मोदी गए भी थे वहाँ पर समाधि के दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े संत महंतों के दर्शन करने के लिए उनके शिष्य लोग, भक्त लोग उनके दर्शन करने के लिए समाधि पर जाया करते हैं, उनके श्रद्धा चरणों में श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करते हैं। तो आज का विषय इतना ही। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आगे हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएँ होती हैं, जिसमें 16 कला श्री कृष्ण के पास थी, 14 विद्याएँ होती हैं। उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। सत्यनाम।